हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6.5 त्रिभुज का पांचवा अभ्यास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो हमें बताना है कुछ भुजाएं दी गई हैं, उसके आधार पे कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। यदि है तो कर्ण की माप बतानी है। तो पहले क्वेश्चन का पहला 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसके आधार पे बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक क्वेश्चन में आपको लिख के बता दिया जाए और बाकी सब में शॉर्ट में बता दिया जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं। जिनका वर्ग 7 का वर्ग 49 सेंटीमीटर, 24 का 576 सेंटीमीटर और 25 का 625 यानी 625 सेंटीमीटर है। तो इनका वर्ग भी हमने ज्ञात कर लिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करने वाली त्रिभुज की भुजाएं जो होंगी वही समकोण त्रिभुज बनाएंगी। तो अब देखिए भुजाओं का वर्ग कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देख लिया जाए 49 प्लस 576 बराबर कितना 625। क्यों? 9 6 15 5 1 7 4 11 12 625 अर्थात 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। यह भुजाएं यहाँ लिखेंगे, यह भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजा है। अतः तथा इसमें आपको कर्ण भी बताएं तथा कर्ण कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण, यानी कि 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम को आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो भी वो जो है पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, यानी वे भुजाएं जो होंगी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसका देख लिया जाए। ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इनके वर्ग कर लेंगे। तो इनके वर्ग जो हो जाएंगे 9 हो गया, इसका 64 सेंटीमीटर, इसका 36 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दो छोटी को ऐड करते हैं, यानी 9 प्लस 36। क्या ये 64 के बराबर है? नहीं है, कट। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको भी हम इसी तरह लिख के सॉल्व करेंगे, लेकिन एक में हमने लिख के बता दिया इसलिए सब में नहीं लिखेंगे। आप इस तरीके से लिख के लगाइएगा। अतः यह भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक। अच्छा, तीसरा देखते हैं। यहाँ तीसरा क्या कह रहा है, 50, 80 और 100। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इनका सबका वर्ग कर लेंगे। 50 का वर्ग 2500, 6400 और इसका 100 का
10,000 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे जो दो छोटी हैं उनको ऐड करेंगे, यानी कि 2500 प्लस 6400। अब इसको हम ऐड कर लें, अगर ये आ जाता है तो 5 4 9, ये कितना हो जाएगा? अब देखिए 6 2 8 और 5 4 9, ये कितना हुआ? 98,000। ये डज नॉट इक्वल टू 10,000। 10 मतलब क्या हुआ? 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग डज नॉट इक्वल टू 100 का वर्ग। अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजा समकोण त्रिभुज। अच्छा, अगला सवाल है चौथा नंबर। इसमें है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका वर्ग करेंगे तो 169, ये हो गया 144 और ये हो गया 25। अब यहाँ से 144 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 169। इसका मतलब क्या हुआ? 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं। तो एक मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर है, यानी कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह समकोण त्रिभुज की भुजा है, जिसका कर्ण कितना है? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सारे क्वेश्चंस को हम पहले क्वेश्चंस की तरह लगाएंगे, ठीक है। अब चूंकि बार बार वही लिखना ठीक नहीं था तो हमने इसलिए लिख दिया। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, इसलिए ये समकोण वाले को हम पी मानेंगे। क्यू और आर आप किसी को भी मान लो। इसके बाद कह रहा है क्यू आर पर एक बिंदु यम इस प्रकार स्थित है। क्यू आर पर एक बिंदु यम इस तरह स्थित है कि पी यम, यानी ये रेखा इसको मिलाया तो पी यम लंब है किस पर? क्यू आर पे, यानी कि इधर ये कितने का? 90 का एंगल बन गया। ये चीजें दी गई हैं तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 90 डिग्री एंड दिया गया है क्या? पी एम लंब क्यू आर, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर, यानी कि ये पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ये चीजें आपको प्रूफ करनी है। उपपत्ति देखिए, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाइएगा, ध्यान दीजिए। पी एम क्यू एम एम आर, पी एम क्यू एम और एम आर, ये भुजाएं चाहिए। तो अगर मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या कर ले जाऊं? सर्वांगसम दिखा, सॉरी समरूप दिखा दूं तो ये काम हो जाएगा। अब उपपत्ति में त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान से देखिएगा, ये एंगल अगर एक्स मान लिया जाए तो ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला अगर ये यक्स है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस यक्स। ध्यान दीजिए, त्रिभुज में कोण आर बराबर एक्स, तो कोण आर प्लस कोण आर पी क्यू प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180। इस पूरे त्रिभुज में आर पी क्यू में, यानी पी क्यू आर में 180। तो यहाँ से आर का मान यक्स है प्लस ये 90 है प्लस कोण क्यू बराबर 180। अच्छा, यहाँ से हम कोण क्यू बराबर लिखना चाहेंगे कितना? ये 90 इधर जाएगा तो 90 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया? ये कोण हो गया 90 माइनस एक्स। अगर ये कोण 90 माइनस एक्स हो गया, ये कोण 90 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? तो अगर अब हम ज्ञात करना चाहें त्रिभुज एम पी क्यू में, एम पी क्यू में, यानी एम पी क्यू में अगर हम ज्ञात करना चाहें
तो ये कोण यम 90 तो है ही, यानी लिखेंगे हम कोण यम पी क्यू प्लस कोण पी एम क्यू प्लस कोण पी क्यू यम बराबर 180। अच्छा, यम पी क्यू कितना है, यम पी क्यू नहीं पता, पी एम क्यू पता है, पी एम क्यू, तो यहाँ लिखेंगे कोण यम पी क्यू प्लस पी एम क्यू कितना हो जाएगा, ये 90 है, प्लस पी क्यू एम कितना है 90 माइनस एक्स, ये वाला पी क्यू एम बराबर 180। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण यम पी क्यू बराबर ये उधर जाएगा तो 180 माइनस 180, 90 90 180 इधर ले जाएंगे माइनस 180 और ये प्लस एक्स, इससे ये कट गया, यानी कि कोण यम पी क्यू बराबर कितना हो गया एक्स। अब हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज पी एम आर तथा त्रिभुज पी एम क्यू में, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये वाला एंगल अगर हम देखेंगे ये कितना आया एक्स आया है। तो अब देखिए अगर ये एंगल एक्स है ये भी एक्स है, यानी कि पी एम आर में कोण पी आर यम बराबर इसका क्या हो जाएगा, कोण यम पी क्यू, ये कोण एक्स है ये एक्स बराबर हो गया। अच्छा, ये 90 है ये 90, यहाँ लिखेंगे कोण आर एम पी बराबर कोण पी एम क्यू, ये कितना है 90 का है। ठीक, तो दो कोण बराबर है, यानी त्रिभुज पी एम आर समरूप। अब देखिए पी एम आर समरूप है तो यानी यम के साथ यम लिखेंगे और पी के साथ आर के साथ पी है, तो जहां आर है इसका यहाँ पी लिखेंगे और इसका आगे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू। किस नियम से, कोण कोण समरूपता से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कोण कोण समरूपता से। पी एम आर क्यू एम पी के समरूप होगा। अब आप पी एम आर के साथ पी क्यू एम नहीं लिख सकते या पी एम क्यू नहीं लिख, क्यू एम पी होगा। ठीक, आपको हमने बताया था कि यहाँ लिखते समय ये विशेष ध्यान रखना होता। अब यहाँ से त्रिभुज आपको क्या चाहिए, आप पी एम अगर ले रहे हैं तो पी एम बटा क्यू एम बराबर, अब देखिए इसका एम आर लेंगे, एम आर ये, तो इसका पीछे का एम पी या पी एम, तो ये इधर आएगा तो ये क्या हो गया पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि संलग्न आकृति में ABD एक BAD एक समकोण त्रिभुज है। ये संलग्न आकृति कुछ इस तरह की बनी है, यहाँ क्या है DAD, आगे जिसका कोण समकोण है AC लंब है BD, यहाँ से क्या किया गया इस पर लंब खींचा गया C। ठीक, तो ये AC लंब BD हो गया। तो दिया है त्रिभुज PAD एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तथा AC लंब है किस पर, BD पर, और ये पूरा कोण A जो है वो 90 का एंगल है। इतना दिया गया है, आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, पहला सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू DD, ये प्रूफ करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अगर ये इतना x है, ये इतना क्या है x है, तो ये 90 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अगर ये 90 माइनस x है तो ये इतना पूरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा कोण 100 पूरा कोण जो है 90 अंश का है। ठीक है, इस तरह से इसको मानिए। अब ये x ये 90 यहाँ भी तो 90 होगा, तो ये वाला कोण क्या होगा 90 माइनस x होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हमें इसको लगा दिए, भाई क्या हो रहा है देखिए इसका ध्यान से। ये कोण कितना है x,
तो ये 90 है, तो तीनों कोणों का तो 90 प्लस एक्स, 180 में से घटाएंगे 90 माइनस एक्स बचेगा। और जब ये 90 हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया, तो ये पूरा कोण 90 है, तो 90 माइनस एक्स में से क्या करेंगे, 90 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। ठीक, 90 में से 90 माइनस एक्स घटाएंगे तो एक्स मिलेगा। अब देखिए ए बी बी सी बी डी, ए बी बी सी और बी डी, यहाँ समझने वाली बात है। तो ए बी बी सी बी डी लेना है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज, अब देखिए ए बी लेना है तो ए बी यहाँ मिल गया, ठीक, बी सी लेना है तो बी सी यहाँ मिल गया, इसका मतलब ये त्रिभुज बी सी ए हमें लेना है। उसके बाद बी डी चाहिए, बी डी के लिए बड़ा वाला त्रिभुज चाहिए, तो आप ध्यान दीजिए, तो इस वजह से हम इस बड़े वाले त्रिभुज को भी लेंगे। तो त्रिभुज बी ए डी में ध्यान से देखिएगा, पहले अगर हम बी सी ए रहेगा यहाँ, बी सी ए, क्योंकि बी सी ए भी, हाँ बी सी ए में, तो ये बताइए कोण बी सी ए ये वाला 90 है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर कोण किसका, बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर, बराबर नहीं, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समकोण। ठीक, अच्छा ये हो गया। उसके बाद कोण सी डी बी ए, बड़े वाले त्रिभुज में कोण भी है और इस छोटे वाले सी बी ए में भी ये बी है, तो कोण सी बी ए बराबर कोण डी बी ए उभयनिष्ठ, यहाँ लिखेंगे क्या, उभयनिष्ठ है। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज बी सी ए समरूप त्रिभुज किसके। अब यहाँ समझने वाली बात है कि बी वाला बी के समरूप है, कोई बात नहीं, सी वाला ए के समरूप है, बी ए डी, कोण कोण समरूपता से। अगर ये समरूप हो गया, ध्यान दीजिए आपको क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, इसका और बी सी भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे बी सी और बी सी बटा ए बी हो गया, इसका क्या हो जाएगा, बी ए बटा बी डी। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर, इसको इधर, तो ये हो गया बी सी इंटू बी डी बराबर ए बी स्क्वायर, इसको इधर गुणा कर देंगे, ए बी स्क्वायर आ गया। अच्छा सेकंड नंबर देखते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। अब यहाँ समझ लीजिए कि कौन सा त्रिभुज लिया जाए, क्योंकि अक्सर परेशानी यही होती है, कौन सा त्रिभुज लिया जाए, क्या करूँ, ए सी स्क्वायर चाहिए तो ए सी लेंगे, बी सी चाहिए, बी सी यहाँ से मिला, उसके बाद सी डी चाहिए ये, यानी कि इस त्रिभुज का ये और ये मिल जाए और उसका ये और ये मिल जाए, इसलिए अलग अलग त्रिभुज लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी बी ए तथा, या बी सी ए आप कुछ भी लिख लो, तथा ए सी डी में, ध्यान दीजिए इसमें त्रिभुज बी सी ए तथा ए सी डी में, तो बी सी ए में ध्यान दीजिए कोण बी सी ए, बी सी ए ये 90 है ए सी डी के, तो बराबर कोण ए सी डी। और उसके बाद इस त्रिभुज का ये वाला कोण, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर किस कोण के हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक, पहले ही हमने बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी ए, कोण सी डी ए। अब ये हो गया, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी ए समरूप, बी सी ए ये समरूप जो हो जाएगा डी सी ए, डी नहीं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब जहाँ बी है वहाँ का पता नहीं, सी की जगह सी लिखेंगे, ए की जगह डी लिखेंगे, और ये हो जाएगा ए सी डी, किस नियम से, कोण कोण समरूपता से। ये प्रूफ हो गया। अगर ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया तो यहाँ देखिए, तो हमें क्या लेना, हमें बी सी इंटू डी सी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे,
बी सी बटा, ये बी सी है तो इसका ए सी लेंगे, बराबर, अब इसका क्या लेंगे ए सी, पीछे और ए सी बटा, ये क्या है ए सी के संगत सी डी हो जाएगा, सी डी तिरछा गुणा करवा देंगे, तो बी सी इंटू सी डी बराबर ए सी स्क्वायर, ये प्रूफ हुआ। अगला इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ए डी चाहिए, ए डी चाहिए, बी डी चाहिए, बी डी चाहिए यानी बड़ा वाला त्रिभुज, उसके साथ क्या चाहिए सी डी चाहिए, यानी अब त्रिभुज लेंगे बी ए सी तथा इस ये वाला छोटा वाला जो है ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में इसमें क्या है कोण बी ए सी, यानी पूरे बड़े वाले त्रिभुज का बी ए डी रहेगा, बी ए यहाँ डी वाला बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं और छोटा वाला ये वाला, तो बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, सी ए सी डी, कोण ए सी डी, यहाँ लिखेंगे समकोण, क्योंकि ध्यान दीजिए कि बी ए डी ये पूरा कोण क्या है समकोण है, तो ये इसके बराबर ये भी समकोण है ए सी डी, तो ए सी डी, इसके बाद ये वाला कोण बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये क्या है उभयनिष्ठ कोण, इसका मतलब त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज किसके बी ए डी समरूप इसके, ध्यान दीजिए ए वाला सी के बराबर तो सी, डी वाला डी, ए सी डी, कोण समरूपता से। अब यहाँ देख लेंगे, अब क्या चाहिए हमें ए डी स्क्वायर चाहिए, तो भैया ए डी ले लो बटा ए डी के संगत यहाँ सी डी हो जाएगा बराबर, और क्या चाहिए बी डी चाहिए तो बी डी, अब यहाँ बी डी के संगत क्या हो जाएगा ए डी, बी डी बटा ए डी, तो ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये आपके इस तीसरे का जो है तीनों क्वेश्चंस इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है समकोण है। एबीसी यानी कि ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब अब देखिए, अगर कोण सी इसमें समकोण बोल दिया है तो ए बी ए सी और बी सी बराबर होंगे, ना कि ए बी किसी के बराबर होगा, ये भी ध्यान। इसलिए हम यहाँ क्या लिख लेंगे ए सी बराबर बी सी। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर 2AC स्क्वायर उपपत्ति, ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, इसे क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC बराबर किसके है AC के, ये दोनों बराबर है तो यहाँ भी हम AC स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर।
क्वेश्चन कंप्लीट। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। और उसके बाद दिया गया है कि AC बराबर BC। और एक चीज़ और दिया गया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। ठीक। अच्छा, जो दिया गया हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर ये दिया गया है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये हो गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, अब देखिए AC बराबर BC दिया गया कि हाँ BC स्क्वायर। और किसी त्रिभुज के यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है। लिखेंगे यह समीकरण पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ABC की ये भुजा कितनी है? ये भुजा हो जाएगी 2A। यहाँ लिख लीजिए, ये भुजा कितनी है? 2A। तो दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे? लंब खींचेंगे। लंब खींच दिया D। तो आपको कहा जा रहा है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसका हल देखते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा पर डाला गया शीर्षलंब, भुजा पर डाला गया शीर्षलंब भुजा को समद्विभाजित करता है। ये ध्यान दीजिए कि यदि मैं समबाहु त्रिभुज किसी एक भुजा से सम्मुख भुजा पे लंब डालूंगा किसी एक शीर्ष से, तो ये जो शीर्षलंब होता है उस भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित कर देता है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये हो गया A और इधर हो गया A। अगर ये देखूंगा तो ये भुजाएं तो आपकी 2A इधर भी है, 2A
इधर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज अगर ए बी डी में देखना चाहें, त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर कितना है 90 है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से ए डी बी में कोण डी क्या है, समकोण है, पाइथागोरस की प्रमेय लागू होगी, यानी कि ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। अच्छा, आपको इस श्रृंखला की लंबाई ज्ञात करनी, ए बी कितना है 2a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a माइनस 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर √3 इंटू ए इकाई, ए इकाई। यही आपके इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई होती है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। वर्गों का योग उसके विकर्णों का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बनाते हैं। इस तरह से हमारा समचतुर्भुज होगा ए बी सी डी। ठीक, अच्छा, इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे ए सी और डी डी। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख लें हम, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग। 7 नंबर क्वेश्चन, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना होगा। तो हम यहाँ से उत्पत्ति, पहली बात तो आपको समचतुर्भुज के बारे में 9th में थ्योरम पढ़ाई गई होगी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा 90 का, यहाँ भी एंगल बनेगा 90 का, ये एंगल होगा 90 का और ये वाला एंगल होगा 90 का। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर होती ही हैं, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए, तो ये चीज़ें प्रूफ की जाए या फिर चारों भुजाओं का योग, बात एक ही होगी। ठीक, अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, यहाँ हम ओ मान लेते हैं। ए ओ डी की बात करेंगे तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 का है, क्योंकि लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अतः पाइथागोरस की प्रमेय से यहाँ क्या हो जाएगा, ये अब ये 90 है तो कर्ण आपका AD होगा। तो यहाँ से लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब देखिए त्रिभुज AOB में इसमें भी क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर
AO² प्लस OB², ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। फिर त्रिभुज BOC में अब हम BOC की बात करेंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लागू हो, BC विकर्ण हो जाएगा, यानी कि BC² बराबर ये क्या हो जाएगा, BO² प्लस OC², ये समीकरण नंबर 3 हो गया। फिर त्रिभुज COD में पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, AD² प्लस AB² प्लस BC² प्लस CD² बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए, AO² प्लस OD² प्लस AO² प्लस OB² प्लस OB² प्लस OC² प्लस OC² प्लस OD², ये चीज़ें होंगी। अच्छा, इसको हम इधर लाएंगे। अब यहाँ देखेंगे OA² तो क्या हो जाएगा, 2OA² प्लस 2OB² प्लस 2OC² प्लस 2OB², ये इतना हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम लिखना भी चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए OA को लिखने का मतलब क्या हुआ, ये भाग इसके बराबर है तो हाफ AC लिखेंगे, तो यहाँ 2 इंटू AC/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। OD की बात करेंगे तो OD आधा है BD का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, BD/2 का स्क्वायर प्लस OC की जगह भी वही लिखेंगे 2। OC क्या है, AC का आधा है, तो AC/2 का स्क्वायर प्लस OB की बात करेंगे तो ये भी क्या है, 2 इंटू BD/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू AC²/4 प्लस 2 इंटू BD²/4 प्लस 2AC²/4 प्लस 2BD²/4। अब ये हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो ये हो गया AC²/2 प्लस, अब देखिए ये भी AC², इसको पास लिख लेते हैं, प्लस ये हो गया BD²/2 प्लस BD²/2। तो अब यहाँ से इसको भी साथ में ले लें, तो इसे हम सीरियलबद्ध कर लेते हैं, AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हाफ AC² हाफ AC², तो कितना हो जाए, 2AC² का मतलब ये हुआ AC² प्लस ये हाफ BD² हाफ BD², तो ये हो गया BD²। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लेते हैं, संलग्न आकृति में F ये लंब है, ये D यहाँ लंब है, और ये आपका O है, E है, ये भी लंब है, ये A है, ये B है, ये C है। ABC के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित है, दिया है। अच्छा, चित्र में जो दिया गया आप वही लिख लेते हैं, OD लंब BC, OE लंब AC, OF लंब AB, ये इतना दिया गया। आपको सिद्ध क्या करना है, पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे, OA² प्लस
ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखिए, अब आप सोचेंगे इसमें कि ये तो बहुत बड़ा है, कैसे प्रूफ किया जाए। ओ ए चाहिए, ओ बी चाहिए, तो ओ ए चाहिए तो इसका मतलब हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन से हम ढूंढते हैं क्या करना। ओ बी चाहिए तो ओ बी को मिलाएंगे इस तरह से, उसके बाद ओ सी को भी मिलाएंगे इस तरह से। अब देखिए इतना हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। रचना करेंगे, लिखेंगे ए ओ बी तथा इसे ओ सी को मिलाया, ओ सी को मिलाया, उत्पत्ति। अब देखिए ओ ए के साथ क्या चाहिए, हमें ए एफ चाहिए, ए एफ चाहिए, ओ ए चाहिए, यानी कि हमें ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ए एफ आपको तब मिलेगा ओ ए के स्क्वायर के रूप में जब आप ए एफ ओ त्रिभुज लेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए एफ ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो 90 का एंगल यहाँ है, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज, अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी यहाँ से मिलेगा, उसके साथ ओ डी स्क्वायर चाहिए क्योंकि इधर बी डी भी है, तो ओ डी। तो हम त्रिभुज लेंगे बी डी ओ में, बी डी ओ में, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। फिर त्रिभुज की बात करेंगे, अब क्या चाहिए, ईसी चाहिए, तो ईसी यहाँ, ओसी यहाँ। अब त्रिभुज लेंगे ओ ई सी में, ओ ई सी, ये भी 90 का एंगल है, तो ये ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर बराबर हो गया ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर लिखेंगे, ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, इधर से देखेंगे तो ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हमें बाईं तरफ क्या चाहिए, ए एफ बी डी और ई सी, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और ई सी, तो बाकी सबको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी को इधर लाएंगे ओ डी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, ए एफ स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 4 मानेंगे। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका सिद्ध हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको हम ए यहाँ इस तरह से ये इसको कट कर देंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन। ये तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड कह रहा है कि
AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 4 से ये पहला दूसरा में प्रूफ करना है। समीकरण 4 जो था वही लेंगे। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, तो AF स्क्वायर। अब हमें AECD BF चाहिए। AE की बात अगर हम इसमें करें तो त्रिभुज AEO में, यहाँ समझ लीजिए AEO में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AE चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे कि OA स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। लेकिन OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर कर देंगे तो ये बराबर AE स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो उसी तरह से अब OA स्क्वायर के साथ हम क्या लिखेंगे माइनस OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, AE के CD चाहिए या BF चाहिए। चलिए BF अगर चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे, OB स्क्वायर में से OF स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस OF स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर में से OD को घटाएंगे तो CD मिलेगा माइनस OD स्क्वायर बराबर ये हो गया AF स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जैसे ये पहला वाला सेट किया वैसे और सबको, तो OA माइनस OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD माइनस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BF का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर में से OD घटाएंगे तो ये CD स्क्वायर क्या हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। पहले वाले से ही दूसरे को प्रूफ करना होगा। मान लो अगर पहला नहीं कहते डायरेक्ट दूसरा कहते प्रूफ करने के लिए आपको ये पूरा करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कह रहे हैं 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है। 10 मीटर की लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, वो निचले सिरे। तो अब हम यहाँ से हमें ये चीज़ें समझनी होगी कि 10 मीटर की एक लंबी सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है, निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी ये 10 मीटर की सीढ़ी है। ठीक, और ये सीढ़ी ये दीवार है, दीवार का निचले सिरे से कितनी 6 मीटर की दूरी है। मान लेते हैं इसे ABC। तो पूछा जा रहा है कि उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक सीढ़ी का ऊपरा सिरा पहुंचता। ये पूरा दीवार है, तो हम मानते हैं कि इसके बिंदु C तक ये 10 मीटर की सीढ़ी पहुंचती है। तो हमें BC ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अब दीवार तो सीधी खड़ी होती है, झुक के खड़ी नहीं होगी, सिर्फ 90 का एंगल। तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर। 10 दहम्मा 100 बराबर 36 प्लस BC का स्क्वायर। तो 136 में से 100 में से 36 गया 64 बराबर BC स्क्वायर। वर्गमूल निकाले कितना आएगा 8 बराबर BC। यानी 8 मीटर की ऊंचाई तक वो सीढ़ी उस दीवार के 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 10 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा। तो खंभा हम मान लेते हैं AB हमारा खंभा है, कितना मीटर ऊंचा 18 मीटर ऊंचा। एक खंभे के ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ से तार का एक सिरा जुड़ा, दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा सिरा हमने क्या किया, एक खूंटे से इसे, यहाँ एक खूंटा है C
यहाँ हमने उसे बांध दिया। अब खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यानी इसको कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि ये जो तार है 24 मीटर तार की लंबाई कितनी 24 मीटर, वो बिल्कुल तना हुआ होगा। तो यहाँ भी चीज़ें वही की जाएंगी। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें भी अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्योंकि खंभा भी ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, तो यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। भाई मान लेंगे, माना x मीटर की दूरी तक खूंटे को गाड़ा जाता है, ठीक। इस तरह लिख के तब लगा दीजिएगा 24 का स्क्वायर बराबर AC 18 प्लस AB का, सॉरी AC है आपका x स्क्वायर, x है, AB कितना है 18 का वर्ग, 24 का होता है 576 बराबर x स्क्वायर प्लस 18 का होता है 324। और 576 में से 324 गणित 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और इसके बाद यहाँ क्या 5 में से 3 गया 2 बराबर x स्क्वायर। अच्छा 252 का वर्गमूल क्या होगा आप ज्ञात कर सकते हो। अब हम 252 को अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 7 बराबर x स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 गुणे 6 गुणे 7। तो यहाँ से x बराबर 6 रूट 7 मीटर। इतना मीटर दूर हमें उस खूंटे को गाड़ना होगा, तब ये जो है तार तना हुआ रहेगा, ठीक। बाकी इस 6.5 के जो भी क्वेश्चंस हैं अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।